अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, यानी पेशाब के निज़ाम के बारे में। पेशाब करने का जो पूरा एक ट्रैक है, जो रास्ता है गुर्दों से लेके मसाने तक, यूरिथ्रा तक जो रास्ता है, तो इसके इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। जिसमें अगर हम देखें पेशाब की नाली है, उसके बाद मसाना है, फिर गुर्दों से जो दो नालियाँ उतरी हैं यूरिटर्स वो है, और इसके अलावा गुर्दे शामिल है। अब इस रास्ते के अंदर कहीं पर भी जब इन्फेक्शन हो जाए, ज़ख़म पैदा हो जाए, तो इस कंडीशन को यूटीआई कहा जाता है। अब यूटीआई के अलामात के बारे में अगर बात करें तो एक तो पेशाब जो है वो बार बार आता है, इन लोगों को बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश होती है, उसके साथ दर्द या जलन की कैफियत पाई जा सकती है। फिर इसके साथ इन लोगों को यानी पेशाब कुल के नहीं आता, उसके साथ कतरे आते हैं, या उसमें कुछ गंध आने लगता है, या इसके अलावा उसमें खून जो है वो आने लगता है, और इसके साथ मसाने में काफ़ी यानी दर्द होता है। अब अगर ये जो इन्फेक्शन है, ये जो ज़ख़म है, अगर ये गुर्दों के अंदर आ जाए, यानी पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन आ जाए, तो वहाँ पर अलामात थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। यानी वहाँ पर फिर इस कंडीशन के साथ बुखार और कमर पे दर्द, यानी कि गुर्दों के अतराफ पर जो है हमारे पास दर्द की कैफियत पैदा हो जाएगी, और इसके साथ मतली या के की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाएगी। यूटीआई की काजेशन के बारे में अगर बात करें तो आम तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ बैक्टीरिया यानी जरासीम इसके पीछे मौजूद होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जरासीम यानी कि बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन आम तौर पर 70 से 90% यानी यूरिथ्राइटिस या ब्लैडर सिस्टाइटिस इन्फेक्शन में इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो शामिल होता है। इसके अलावा और बहुत सारी जरासीम बैक्टीरिया, जिसमें अगर हम देखें क्लेप्सिला है, क्लेमीडिया है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इसके पीछे हो सकती है। ईस्ट इन्फेक्शन है जिसमें कैनेडिडा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिन लोगों को काफ़ी अरसे तक कैथीटर लगा होता है, उनके अंदर ये कंडीशन आ सकती है। कुछ लोगों को बाय बर्थ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर, यानी ब्लॉकेज वगैरह की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से उनका पेशाब जो है वो कुल के नहीं आता और उनको बार बार यानी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर जिन लोगों का यूरिन ब्लॉकेज होता है, यानी प्रोस्टेट या दीगर ऐसी कंडीशन जिसमें ये जो रास्ता है, ये जो यूरिनरी ट्रैक है, इसके अंदर जब किसी भी किस्म की रुकावट आ जाए, यूरिन जो है, पेशाब जो है वो ज़्यादा अरसे तक अंदर पड़ा रहे, तो इसकी वजह से हमारे पास बार बार जो है इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। फिर जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, इसकी वजह से औरतों के अंदर ज़्यादातर यूटीआई के केसेस आते हैं। उसकी एक वजह ये है कि उनका यूरिथ्रा जो है वो शॉर्ट है और एनस का फासला भी कम है, तो ये जो इकोलाई है ये आंतों में पड़ा रहता है, और सफाई ना करने की वजह से ये फिर पेशाब की नाली के ज़रिए ब्लैडर तक यानी मसाने तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पर ये इन्फेक्शन पैदा कर देता है। यानी ऐसी मुख्तलिफ़ वजूहात। फिर हमारे पास सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसमें हर्पीज़ है, गोनोरिया है, क्लेमीडिया है, तो इस वजह से हमारे पास यूटीआई जो है वो पैदा हो जाती है। अब अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें, यानी कि अगर यूटीआई को ठीक तरीके से डील ना किया जाए, इसका इलाज ठीक तरीके से ना किया जाए, तो ये जो जरासीम होते हैं, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये पेशाब की नाली से स्टार्ट लेते हैं, और उसके बाद ये यानी पूरा ये जो यूरिनरी ट्रैक का जो पूरा एक रास्ता है, जिसमें अगर हम देखें यूरिथ्रा है, हमारे पास पेशाब की नाली है, मसाना है, फिर गुर्दों की नाली है, और दो गुर्दे हमारे पास, तो ये पूरे ट्रैक के अंदर कहीं पर भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, और ये जो है गुर्दों की जो बड़ी बीमारियां होती हैं, इस वजह से वो पैदा हो सकती हैं। यूटीआई के इलाज के बारे में अगर बात करें तो आम तौर पर अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें फिर कुछ अगर हम देखें नॉन कॉम्प्लिकेटेड जो यूटीआई है, यानी वो इन्फेक्शन जो कि ख़राब नहीं हुए, तो वो आम तौर पर एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जिसमें अगर हम देखें बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, इकोलाई जो है वो मतलब मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने के बावजूद ठीक नहीं होता। फिर इसके अलावा और बहुत सारे
ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि यानी कि एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव ही नहीं है, वहाँ पर वो रेजिस्टेंट कर जाते हैं। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स का बार बार इस्तेमाल करना वहाँ पर फ़ायदा नहीं देता, और ये जो केस होते हैं अक्सर ये कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और इन लोगों के अंदर फिर गुर्दों की बीमारियाँ पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास यानी सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, जिस पर हम अक्सर बात भी करते हैं, यानी मुतबादिल के तौर पर हमारे पास ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या ऑप्शन बच जाती है जहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए तो पेशेंट को क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ काजेशन को मद्देनज़र रख कर इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें अगर हम देखें मुख्तलिफ बैक्टीरियाज अगर उनको देखा जाए तो उसमें हमारे पास एक मेडिसिन है, एक नोसोड है मेडोरिनियम के नाम से, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक मेडिसिन है तूजा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज है काफ़ी, तो इसके हवाले से हमारे पास एक मेडिसिन है मर्कसॉल। अगर पेशाब के अंदर ब्लीडिंग आ रही है तो मर्कार जैसी मेडिसिन है, तेरेबिंटीनिया है, फास्फोरस है। यानी कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी में ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ काजेशन, मुख्तलिफ वजूहात, कंडीशन को देख कर तजवीज़ की जाती है, जिसके लिए आपको किसी भी क्वालिफाइड फिजिशियन का इंतखाब करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया।